यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 23वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। 23वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव का हिमालय के यहाँ जाना और वहाँ अपनी माया का प्रदर्शन करना। ब्रह्मा जी आगे के वृत्तांत को बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, मैना और हिमवान को शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को देख करके सभी देवताओं ने विचार विमर्श करके शिव के पास जाने का निश्चय किया। शिव के पास देवतागण पहुँच करके उन्हें प्रणाम करके विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे त्रिशूलधारी, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप सदैव ही भक्तों के उद्धार एवं कल्याण की भावना रखते हैं। अतः हिमवान और मैना के बारे में बतलाते हुए शिव के प्रति उनकी भक्ति का गुणगान करने लगे। देवताओं के इस अनुरोध को बहुत ही सहज भाव से और प्रसन्नता के साथ महादेव जी ने स्वीकार किया। तब सभी देवता अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद कुछ समय के अंतराल पर भगवान शिव निर्विकार भाव से हिमालय एवं मैना के निवास स्थल पर गए। उनके हाथों में दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र, ललाट पर चंदन, हाथों में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम को धारण करके शिव जब हिमालय की सभा में पहुँचे, तब वहाँ हिमालय अपने पार्वती एवं बंधु बांधवों के साथ बैठे थे। जिह्वा पर विष्णु का नाम की माला और साधु वेशधारी शिव ने सभा में जब प्रवेश किया, तब पार्वती यह देखते ही जान गई कि यह परमेश्वर शिव ही हैं। हिमालय ने तुरंत ही उस ब्राह्मण का यथोचित आदर और सत्कार किया, फिर आसन प्रदान किया एवं उनकी स्तुति की। उसके पश्चात पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं एवं यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तब शिव कहने लगे, हे गिरिराज हिमालय, मैं ज्योतिष विद्या का आधार लेकर इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे मालूम हुआ कि तुम अपनी कन्या का हाथ ऐसे वर को देना चाहते हो जो दिगंबर, निर्गुण, निर्विकार और आश्रय रहित हैं। उन रुद्र के विषय में जानने के पश्चात भी तुम सुकोमल और दिव्य कन्या का हाथ उन्हें देने को इच्छुक हो। ना तो उनके रहने का ही ठौर ठिकाना है, ना ही वेशभूषा का। फिर अपनी कन्या को पात्र को क्यों देना चाहते हो? मुझे लगता है इससे अधिक अमंगल और भला क्या हो सकता है। उसके पास ना ही धन दौलत है और ना ही बंधु और बांधव ही। इसलिए मेरा कहना मान करके तुम्हें पुनः इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए। इतना कहकर के शिव आदर सत्कार को प्राप्त करते हुए चुपचाप वहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की इन कथाओं का जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसका सदैव ही कल्याण होता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं।
कल एक नई कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों।